देखो क्वेश्चन है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:10 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है, तब नए मिश्रणों में बताना है स्पिरिट और जल कितना। दो पहले वाले में देख लो, स्पिरिट और जल। जो पहला वाला है वो अनुपात क्या दिया, 3 और 7 का, लेकिन लीटर में कितना दिया है, 20 लीटर, है ना, हो गया इतना। अब ये यूनिट दिए हैं तो ये टोटल कितना है, 10 है, और टोटल बता कितना रहा है वो 20 लीटर, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये यूनिट 20 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगा। तो स्पिरिट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 हो जाएगा, 6 लीटर में, ठीक है ना, और ये 14 लीटर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर ही है। दूसरे वाले में यही दोनों चीज़ें किस अनुपात में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी के सीधे में लिख दे रहा हूँ 7 और 5, यानी टोटल कितना है 12 यूनिट में, और जबकि वो कितना बता रहा है, ये दूसरा वाला 36 है, तो 36 कर देंगे इसके बराबर 36, वो भी लीटर में। तो एक यूनिट कितने की निकलेगी, 3 लीटर की निकलेगी, ठीक है। तो 7 यूनिट कितने के बन जाएगा, 21 लीटर, और ये 15 लीटर। अब ये हो गया, पहले वाले में ये दोनों थे, 6 लीटर स्पिरिट थी, 14 लीटर जल है। दूसरे बी वाले में 21 लीटर क्या है, स्पिरिट, और ये जल है। अब हम दोनों को मिलाएंगे और तैयार करेंगे ए बी जब तैयार करेंगे तो स्पिरिट में स्पिरिट मिलेगा, क्योंकि स्पिरिट जल में वो थोड़ी ना जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा तो ये इन दोनों को जाएगा, जो होगा वो कितना हो जाएगा, 27 लीटर होगा अनुपात में, और ये 29 होगा। यही तो ऑप्शन आना चाहिए, अगर कट जाते तो काट देते, यही हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल है 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल में से दूध से भरे हुए हैं। बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया 5:2, 4:1 और 4:1 है। पहले मिश्रण का 1/3 लेना है, दूसरे का 1/2 लेना है, और तीसरे का 1/7 भाग, और एक नया तैयार करना है इतना लेकर, ठीक है। तो नए मिश्रण में बताना है जल की प्रतिशत कितना है। सबसे पहले जल और पानी का अनुपात निकल जाएगा, तो प्रतिशत तो वैसे ही निकल आएगा। तो पहले मिश्रण का कितना लेना है कितने अनुपात में, ये लोग देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 3:2:1 के अनुपात में ही तो है, लेकिन पहले का कितना लेना है, पहले वाले मिश्रण का 1/3 लेना है। तो हमें ये जो 3, ऐसा करो इसे लीटर में समझो, क्या ये लीटर में, ठीक है, सभी, ठीक है। अब पहले का 1/3 लेना है, तो इसका मतलब हमें पहले वाले का 1 लेना है, सही बात है यहाँ तक। दूसरे का कितना लेना है, इसका मतलब इसका भी 1 लेना है अनुपात में। इसका 1 लीटर है और इसका लेना कितना है, तो इसका 1/7 लेना है। अब हमें इस वाले अनुपात में तैयार करना है, अब इनमें तैयार नहीं करना, ठीक है, इनमें तैयार नहीं करना, किसमें 1:1:1/7, या 7 का गुणा कर सकते हो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अब हमें 3 जो अनुपात हैं वो इस अनुपात में बांटने हैं और सभी को मिलाना है,
तो देखो इस इधर देख लो क्या क्या है, पहले जल दिया है, पहले दूध दिया है, तो दूध और ये है पानी, ठीक है। पहले वाले ए में क्या चीज है, ये अनुपात क्या दिया है, 5:2। और इधर की साइड में कुल लिख लें, मतलब अगर सोचो ये 5 लीटर है, ये 2 लीटर है, यानी कुल कितना है, 7 लीटर है। दूसरे वाले में बी में कितना है, 4:1 यानी कि 5 लीटर है। और सी में, इसमें भी 4:1 है, इसका मतलब इसमें भी 5 है, ठीक है। अगर किसी भी अनुपात में बांटने के लिए सबसे पहले तो हमें इनको बराबर करते हैं। बराबर करें, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35-35 कर लें, इधर 7-7 का। अब किस अनुपात में लेना है उस चीज को पर ध्यान देते हैं। इसको 1 अनुपात में लेना है यानी कि 1 का गुणा कर दें, इसको 1 का गुणा लेना है यानी 1 का गुणा कर दें, इसमें 1/7 लेना है तो 1/7। ये बात बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले ये वाला समझ में आ गया तुम्हारे, इस अनुपात में बन गया। अब इस अनुपात में किसी को बनाने के लिए ये जो अनुपात दिए थे उनको बराबर करना था। जो अनुपात बनवाता है उतने का ही गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अब कितने का गुणा किया वो बस ध्यान रखना, ये हटा दूं मैं। देखो अब हमें सिर्फ कितने का गुणा, ये संख्या तो पहले से थी तो इनसे वो मत करना, ठीक है। गुणा हमने किन 2 संख्याओं का किया, इसका किया है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 25 और ये 10 बन जाएगा। यहाँ 10 लिख दो। ये कितने का, 7 का गुणा किया है यानी 7 चौक, यहाँ पर 28 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहीं पर बना दे रहा हूँ 7, अरे बिगाड़ नहीं पड़ेगा, 7, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 7 है ये तो कट जाएगा तो ये तो इतना ही रहेगा। अब इस अनुपात में मिला लें तो इसमें दूध कितना हो जाएगा, जोड़ना जरा, ये 13, 17 के 7 हो जाएंगे, 57 हो रहा है क्या, और 18, और टोटल देखेंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। यानी टोटल ये 75 लीटर है। 75 लीटर में किसका निकलवाया, पानी का। पानी कितना है, सिर्फ हमारे पास 18 है। कितने में से टोटल है, 75 में से हमें 100 में से निकालना पड़ता है। 25 से काट दें, 4 बार कट जाएगा, 25 से 3 बार, इससे ये कट रहा है कितने बार, 6 बार, और 6 और 4 का गुणा कर देंगे तो बताओ 24%। ये आंसर सही है और सवाल समझ में आ गया, ठीक है। सवाल है, 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बना दिया गया। उस घोल से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या क्या है, अम्ल और पानी, और ये है कुल। जो पहला प्रकार है उसमें अम्ल और पानी किस अनुपात में, 3:1 में, यानी टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा बी कितना है, बी वाला 5:3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमने किसी अनुपात में मिला दिया, इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिला दिया था, तो ए बी जो मिलकर आया तैयार हुआ वो आ गया 2:1, यानी कि टोटल कहें तो 3। देखो 2 तरीके हैं, तो उसमें एक सिंपल तरीका देख लो। तो इन सबको बराबर कर लेते हैं। अब इन सबको बराबर करने के लिए इसका मतलब इनका लासा लेना पड़ता है, तो लासा 24 हो जाएगा। तो इसको 24 बनाने के लिए कितने का गुणा, 6 का, इसको 3 और यहाँ पर 8। अब देखो एक चीज उठाते हैं, या अम्ल उठा लो या पानी उठा लो। तो हम पहले अम्ल से बता रहे हैं।
अम्ल वाला देख लो, अगर इसमें 6 का गुणा कर दें तो कितना बनेगा, ये 18। बी वाले में 3 का गुणा कर दें तो कितना बनेगा, 15 बन जाएगा। अगर ये जो मिश्रण है ना वो बीच में रखा जाएगा, जो मिश्रण है वो बीच में रखा जाएगा। 8 का गुणा करेंगे तो 16, ये बीच में रख लो और ये अनुपात निकल आएगा। तो घटाना 16 में से ये 1 बचेगा और ये 2 होगा। अगर अम्ल नहीं लेना चाहते हो, पानी लेना चाहते हो, देखो ये तो छोटा सवाल है, ऐसा अनुपात उठाना जो कम दिया हो तो वो आसान पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े 2 से 3 से या मतलब ऐसी संख्याएं जो कठिन लगेंगी और उनका गुणा करने में, तो छोटी वाली संख्या उठाना तो उससे ज़्यादा बेटर आंसर तो उतना ही आएगा। जैसे हम इसको पानी को उठाते, क्योंकि अनुपात सभी में कम है इसलिए, तो यहाँ पर होता 6, यहाँ होता 9, ये 8 बीच में आ जाता, तो एक आंसर तो वो ही आएगा। ठीक है, तो छोटा वाला अनुपात उठा लेना, कर लेना। एक ऐसा ही सवाल और ले लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। दो सवाल है, 2 बर्तनों में ए और बी है, अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 में है। उन मिश्रण सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार किया गया है। कैसा तैयार किया गया है, जिनमें अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी, आधी आधी का मतलब आधा पानी आधा अम्ल होगा, यानी कि 1 पानी है तो 1 ही अम्ल होगा, 2 पानी है तो 2 ही अम्ल होगा। आधी आधी का मतलब यही तो होगा। तो पहले देख लो अम्ल और पानी, पहले क्या है, अम्ल है, अम्ल और पानी। ऑप्शन ए, सॉरी, जो बर्तन है, बर्तन ए में 4:3 और हम कुल करें तो कुल कितना हो गया, ये 7 है। बी बर्तन में कितना है, 2 और 3, तो ये 5 हो गया। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो यानी कि ये सी बना जाता है, ठीक है ना, जो कि कितना है, आधी आधी है। आधी आधी का मतलब कुछ भी मान सकते हो, यानी बराबर बराबर है। एक गिलास में, एक गिलास है उसमें आधा पानी आधा कुछ और है, तो इसका मतलब बराबरी बराबरी तो है। तो यहाँ पर 1-1 मान सकते हैं या 2-2 मान सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर मानना पड़ेगा। तो एक ऐसा ही सवाल आता है, आधी आधी की जगह क्या लिखा होगा, बराबर बराबर है, ठीक है ना, बराबर लिखा होगा तो भी वो बराबर बराबर है, इसका अर्थ यही होता है। तो ये दोनों टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन सबको बराबर करते हैं, तो सबका लासा ले लेते हैं। लासा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब हमको इसको 70 बनाना है, मतलब सभी को वैसे तो 70 बनाना है, तो पहले इसमें देख लो, इसको 70 बनाने के लिए कितने का गुणा, 10 का, इसको 70 बनाने के लिए, इसको 70 बनाने के लिए 35 का। कोई छोटा उठा लो, छोटा कोई नहीं छोटा है, सब एक जैसे ही लग रहा है, किसी वाली को उठा लो। अम्ल को लोगे तो ये 4 है, 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40। ये 14 है, अम्ल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये 35 है, यहाँ पर मिश्रण बीच में रखा जाएगा। अब कर दो, बस इतना सा छोटा सा सवाल था। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 35 में ये 7 बचेगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, है ना। तो कहाँ पर कठिनाई आ रही है वो बता दो, नहीं आ रही।